तो अभी मैं देखा जाए तो मेरी सर्टिफिकेशन यही है, मैं 12th पास हूँ, बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। एक टाइम वैसा था और आज एरोप्लेन में सफर कर रहे हो, क्या फील होता है? अगर मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ तो थॉट प्रोसेस क्या है, पक्का कोई ना कोई 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता मार्केटिंग क्या है, उनको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसी क्या है। एसईओ एक्सपर्ट हो आप, पहला क्लाइंट कैसे मिला था और कहाँ का मिला था? यूएस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फीट फाइंडर। वहाँ पे जो मॉडल्स होती है ना, वो अपने पैरों की पिक्चर लेके और वो बेचती हैं। फीट फाइंडर की जो सपोर्ट टीम है उसने ईमेल किया, आपने हमारे लिए ये एक रिव्यू डाला, बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, हम आपको ना रिवॉर्ड देंगे। क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आज के टाइम में यूज होता है? जो एसईओ हम लोग करते हैं उसमें बेसिकली किसी भी बिजनेस को उसको गूगल के टॉप पोजीशन में लेके आना। अच्छा, आपकी तरह कोई अगर एसईओ एक्सपर्ट बन रहा है तो कितना पैसा कमा सकता है? सर मैं तो ये बोलता हूँ, अपना एक ब्लैंक पेपर लो, एक पेन लो, उस पर आप एक नंबर लिखो, वो आप कमा सकते हो। लेकिन अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। 25 साल की उम्र और 6 साल का एक्सपीरियंस उसमें, तो मतलब आप 6 से ज़्यादा ही होगा, बट आप कोर एक्सपीरियंस आपका एसईओ के अंदर 6-7 साल का है। तो आप क्या 18-19 साल से स्टार्ट कर दिया था सीखना? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं है। मैं आया था, चंडीगढ़ आया था, मेरी सिस्टर स्टार्टिंग पे एक बैंक पीओ की ट्रेनिंग करती थी। मैं चंडीगढ़ आया था उसका पीजी शिफ्ट करवाने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना अपवर्क चलता था, अब अपवर्क अभी भी है, जहाँ से हम लोग फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लेके आते हैं। तो जब मैं उसका पीजी शिफ्ट करवाने के लिए लेके आया था, तो क्या था कि मैं उस टाइम पे, देखो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मैं गाँव का एक डिफ़ॉल्टर हुआ करता था, कि ना घर पे टिकना और सारे दिन बाहर घूमते रहना, यार दोस्तों के साथ में मस्ती करना। तो घर वाले भी उस टाइम पे परेशानी थे, कुछ ना कुछ कर ले, 2 पैसे कमा ले। जब मेरी सिस्टर को मैं शिफ्ट करवाने के लिए आया था पीजी में, तो उसने मुझे कहा था कि कोई इंटरव्यू दे दे। मैं बोला मेरे मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरे को इनमें जाने का शौक था पहले, लेकिन वो फिर बाद में टाइम टू टाइम चेंज हो चुका था। अच्छा। तो वो उसने मुझे कहा कि एक इंटरव्यू दे दे, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, वो लकीली उस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हुआ। अब पता नहीं वो तुक्का था या क्या था, लेकिन मैं हो गया था। क्या था वो, किस चीज़ के लिए जॉब? वो एक्चुअली एसईओ की ही जॉब थी अच्छा, वो। एसईओ की हाँ, थी। एसईओ की थी। अब पता नहीं, मैंने जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया उसको नॉलेज कम था या फिर मेरे को नॉलेज ज़्यादा हो गया था, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो मेरी 6000 रुपए की नौकरी वहाँ पे सेट हो कौन गई सी थी। एज में थे वो? कौन सी एज में? हाँ। वो मेरे हिसाब से 19 में ऐसा कुछ था। 19। हाँ, वाह यार, गुड। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 90 थी या 20 ऐसा कुछ था। लेकिन वो इंटरव्यू देने से पहले भी मैं ये काम करता था। वो हुआ क्या था, जब मैं गाँव में था, एक्चुअली क्या है कि मैंने 4 साल रेसलिंग भी की है पहले। रेसलिंग करा? हाँ, तो जब मैं सुबह शाम मेरी प्रैक्टिस करता था, उसी के साइड बाय साइड मेरे पास में लैपटॉप नहीं होता था, एक सिस्टम था, सिस्टम में हॉटस्पॉट ऐड करके उसमें जोड़ के जैसा भी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे फ्रीलांसिंग काम दिया था एक। अच्छा। एक बहुत पहला काम मैंने अपनी लाइफ में किया था, दो था, सी ड्रैगन स्टूडियो, जहाँ पे होलोग्राफिक क्लॉथिंग बेचे जाते थे ऑस्ट्रेलिया में। मैंने धीरे-धीरे वो काम सीखा, पूरी रात में, इवेंचुअली मुझे आज भी वो चीज़ याद है, मैंने 14 घंटा लगातार एक चेयर पे बैठ के, कोई भी रेस्ट ना करके मैं सिस्टम पे काम करता था मैं लगातार। कभी मैंने डोमेन लिए, कभी मैंने जो पायरेटेड मूवी होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मैंने बेचे। गूगल ने उनको क्लेम किया, वेबसाइट को बैन किया, एक्सपीरियंस आता गया। मैंने 2-4 महीने किसी वेबसाइट पे लगाए, किसी ब्लॉग पे लगाए, वो सस्पेंड हो गए। तो फिर मुझे एक्सपीरियंस आता गया, लेकिन जब जैसे ही मैं पीजी शिफ्ट करवाने के लिए आया था, उस टाइम पे मेरी पहली जॉब लगी थी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने क्या बोलते हैं, वो जॉब छूटने के बाद की बात है, मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया, मैंने नाइट शिफ्ट भी की है वहाँ पे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई किया वहाँ कौन पे। सी नेटवर्क मार्केटिंग ये में जो गए? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा, मैं एक जिम में गया था कि मुझे फिजिकल फिटनेस के लिए, उस जिम में मुझे एक बंदा मिला था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, साहिल कुछ ऐसा करके था, जो मेरे अपलाइन थे। तो वो मुझे बोला कि कल ना एक मीटिंग में चलते हैं। मैं ठीक है, अच्छी बात है, मीटिंग में चलेंगे। और फिर मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि आपको अगले महीने BMW मिलेगी, ऑडी मिलेगी, जैगुआर मिलेगी, और किसी आप अपने अपलायंस से मिला दिया। अब मुझे क्या पता, ये लोग किराए की गाड़ी लेके आ रहे हैं खुद ही। अच्छा, बेवकूफ़ बना रहे थे? हाँ, हाँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग में सर ऐसे ऐसे चलता है। हाँ। अगर हम लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं ना, हाँ। तो हम लोग सॉलिड वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे फेलियर के चांसेस है ही हैं। अच्छा, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क क्या होता है? आपका मार्केटिंग में एक्सपीरियंस क्या है? एग्ज़ैक्टली सर देखो क्या है, अगर मेरे पास में पैसा है और मेरा नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास में ऑलरेडी पैसा है, तो वो 20-30 हज़ार रुपए में ज़्यादा मायने नहीं करेगा वो। लेकिन मेरा बैकग्राउंड है, वो गाँव से है। अगर मैं मेरे किसी दोस्त को बोलूँगा कि भाई मैंने ना एक नया-नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप इसमें जॉइन करो, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी वहाँ पे बड़े सपने दिखाए गए थे। तो वो बोले कि एक आदमी जब मर जाता है, तो उसको 4 लोग कंधा देने के लिए मिल जाते हैं।
तो क्या तुम 4 बंदे नहीं जोड़ सकते? मैं हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ सकते? फिर मैं मेरे दोस्तों को बोलता, ऐसी-ऐसी बात है, इतना आपको ये पे करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, 4 बंदे जोड़ो, हम लोग 2-3 महीने में लखपति बन जाएँगे। मैं अच्छी ऐसी बात है कि किसी ने लोन लिया, किसी ने ग्रुप में लोन उठाया, किसी ने उधार माँगे, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए सबके लग गए। अब जो बंदा जिस बंदे ने मुझे मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे मेरे पास में पैसा नहीं है, यार तू भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता, तू 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 कैसा दोस्त है भाई? क्योंकि वहाँ पे फिर बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। ऐसे हाँ, बोलते भी ऐसा हैं। भी है। अगर मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ कि मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है और आपको जॉइन करना पड़ेगा, यार मेरे पास पैसा नहीं, भाई के लिए इतना तो कर सकता है यार, मैं तो खुद पैसा लगा के बैठा हूँ यहाँ पे। तो हुआ ये सीन कि मेरा ब्रेन ऐसा वॉश कर दिया गया था कि मैं वहाँ पे खुद 1.5 या 2 लाख रुपए उस टाइम में, शायद ये 2020 की बात है आई थिंक, मैंने उस टाइम में 1.5-2 लाख रुपए वहाँ पे मैं फँसा चुका था। मेरा मन टूट गया वहाँ से। फिर मुझे लगा क्या करना चाहिए, तो मैंने कुछ एक और नया ट्राई किया। मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा। मोबाइल रिपेयरिंग में शोल्डर्स का जो काम होता है, चिप्स वगैरह का। फिर चंडीगढ़ में एक सेक्टर 22 का मोबाइल मार्केट है। मैंने वहाँ पे 2-3 महीने काम किया। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि यार ये काम के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बना हूँ। मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने वैसे ना क्या है कि उस उम्र में मैंने घरवालों को झूठ बोल के बहुत पैसा लगाया है हुँ। कि ये पैसा होगा। कहाँ से आता था? पैसा एक्चुअली आता कहाँ से था, मेरे जो डैड है वो आर्मी में है, हाँ। वो डिफेंस में है, तो झूठ बोलना पड़ता था घर पे, क्योंकि अब पॉकेट मनी तो चाहिए ना, तो कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब सर्कल भी ऐसा बन गया, अब रोज़ आदत तो ऐसी पड़ गई ना कि शाम के टाइम पे फ़ास्ट फूड खाना है, प्रोटीन लेना है, जिम में जाना है, तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। मैं तो क्या है कि मैंने जब मैं कोचिंग के लिए गया था ना, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में इसकी नेवी और एयर फ़ोर्स की कोचिंग के लिए, तो घरवालों को ऐसा झूठ बोलना पड़ता था कि इस कोचिंग में 40,000 रुपए माँग रहे हैं। हालाँकि था वहाँ पे 16 या 17,000 रुपए। पर 40,000 माँगते थे। क्या करें सर? अब पॉकेट मनी तो अभी अभी वो घरवालों को जब मैं इस टाइम पे बताता हूँ ना मैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार हमको तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या है कि मेरी माता ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और इस फ़ील्ड में मैं सबसे ज़्यादा श्रेय जो देना चाहूँगा, मैं जिसकी वज़ह से सक्सेस हुआ हूँ, वो मेरी सिस्टर है। उसने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत अल्टीमेट लेवल के ऊपर। मेरे पास में कभी भी अगर पैसा नहीं है तो मैं बोलूँगा मुझे ₹1000 दो यार, मुझे ₹2000 दो। उसने मुझे एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ कि उसने हर एक लेवल के ऊपर मेरा सपोर्ट किया है। हम लोग किराए के मकान में रहते थे, एक सिंगल रूम है, उसी में अटैच लैट बाथ है, उसी में रसोई है। आस-पास में जो मज़दूर लोग रहते हैं, एक पूरी सोसाइटी थी, उसमें वो रह रहे हैं। मैं जैसे ही अंदर आ रहा हूँ, पूरा गर्मी है, पसीना है, लेकिन क्या करूँ? मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, कुछ कर नहीं सकता। एक ही रूम में खाना बन रहा है, एक ही रूम में मैं सो रहा हूँ, लाइट जा रही है, गर्मी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ में तो एक बार ऐसा हुआ था, मैंने गुस्से-गुस्से में, पहले मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव होता था, अभी थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ हूँ। मैंने गुस्से-गुस्से में तो मेरा अंगूठा भी तोड़ लिया था मैंने दीवार पे मार के। क्यों? उस टाइम पे गर्मी थी और मुझे घर पे आके दूध नहीं मिला था। वो आदत मेरी ऐसी पड़ गई थी। मोबाइल का काम छोड़ने के बाद में फिर मैंने नेवी का एग्ज़ाम दिया, एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम दिया, आर्मी के लिए मैं फिज़िकल भी दिया, लेकिन मन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे दिमाग में अंदर से आया, ये तो गुलामी वाला काम है, जो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन समहाउ फिर मुझे जब मैं खुद को रिलेट करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कुछ बनने के लिए एक बार तो मज़दूर बनना पड़ेगा। बिना मज़दूर माने कैसे बनोगे आप? एक बार बनना पड़ेगा, तो फिर मैंने 6000 से मैंने स्टार्ट की। मेरे पास में ना बाइक है, ना साइकिल है। जिस कंपनी में मैंने काम किया, उस कंपनी का जो मालिक है, उसने उसके घर पे एक पुरानी स्कूटी होती थी, उसने मुझे वो स्कूटी दी कि रोज़ यहाँ से आना-जाना। वो स्कूटी रास्ते में बंद हो जाती है, किक मार रहा हूँ, ऊपर आ रही है, पैर में चोट चोट लग रही है। और फिर उसी दौरान मैंने बीच में एक गैप लिया मैंने क्या बोलते हैं, जो क्योंकि हाल ही में मेरी 12th हुई थी उस टाइम में, मैं मुंबई गया था एनडीए की कोचिंग के लिए पहले। तो वहाँ से जब मैं आया था, उस टाइम पे मैंने एक कॉल सेंटर जॉइन किया था और मैं बीए में और नहीं, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया 12th के बाद में। एडमिशन लिया तो पेपर का टाइम आ गया। अब कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ रात को, मुझे पता है भाई ₹9000 तनख्वाह है, रात को सर्वे प्रोसेस है, एक्स्ट्रा टाइम करूँगा। अब मेरी टोटल करके मेरी ₹12,000 तनख्वाह हो गई। उधर पेपर है, उधर 12,000 है। मुझे पैसे अच्छे लग रहे हैं कि मुझे लगा बीएससी यार क्या काम आएगी, छोड़ दिया मैंने। मेरी बीएससी उस टाइम पे मैं फेल हो गया। तो ये तो हज़ारों लोग सोचते होंगे यही बात जो आप सोच रहे हो सेम, कि यार पेपर है छोड़ दो, पैसा इम्पोर्टेंट है पहले। अभी उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी थी। मुझे लगा कि पढ़ाई मेरे किसी काम की नहीं आएगी।
क्यों हार्डली मैं क्या करूँगा, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कर लूँगा, सेकंड ईयर और फाइनल किसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूँगा, 3-4 साल मेरे वेस्ट होंगे। अगर मेरा काम ना बना तो, क्योंकि पैसा ही वेस्ट है। मेरे को फिर वो वाला पैसा सही लगा। उस पैसे से मैंने एक पुरानी बाइक ली, पल्सर बाइक ली मैंने। उस बाइक की पूरी किक खराब है, वो बाइक बीच में बंद हो रही है। काफ़ी हालात ऐसे थे, मैं रात को 2 बजे घर जा जाता था वहाँ पे। अब उस टाइम पे मैं काम भी कैसे करता था, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास में तो इंटरनेट के पैसे भी नहीं थे। 2 से 4 बजे तक उस टाइम में जियो में नेट फ्री मिलता था, 2 से 4 बजे तक। अब मुझे नहीं पता वो 2 जीबी था, वो 4 जीबी। उस टाइम के ऊपर मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ। फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया। बीए में एडमिशन के दौरान मैं यहाँ पे मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी, वो मेरी बीए भी गई। तो मैं 12th के बाद में सिर्फ अभी मैं देखा जाए तो मेरी सर्टिफिकेशन यही है, मैं 12th पास हूँ। 12th पास। बाकी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। एक टाइम वैसा था और आज एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो, क्या फ़ील होता है? क्या लगता है? सर फील होता ही है। अभी अभी पता है क्या है, अभी जब मैं मेरे गाँव में जाता हूँ ना मैं, तो हर हर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। उस हमें भी नहीं करते। नहीं, नहीं, जो लोग मेरे साथ में बचपन से जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे आज भी इसी कंडीशन में एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वो लोग जब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब से जब हम लोग 20-20 रुपए में मिला के एक ग्रुप में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते थे शाम के टाइम पे। भाई 20 तो मिला, 20 तो मिला, तो नमकीन का पैकेट ले गया, तो कोल्ड ड्रिंक लेके आ, हम लोग बैठ के पिएँगे। और आज जब उनके पास में मैं जाता हूँ ना, तो वो कभी मुझे इस नज़र से नहीं नहीं देखते कि तेरे पास में पैसा है। वो आज, क्योंकि मैं जब आज भी मैं जाता हूँ ना मैं मेरे गाँव में, तो हमारा एक एक ग्राउंड है। मैं जाके कभी लोअर में, कभी टी-शर्ट में, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, उधर बैठ के आराम से मैं वही कोल्ड ड्रिंक फिर से पीता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज वो लोग ना मेरी स्ट्रगल को कभी, जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं बेसिकली, लोगों ने मुझे वैसे बदनाम भी बहुत किया। क्योंकि गाँव का सर सर्कल क्या होता है, हाँ, कैसा होता है? क्या माहौल है, बताओ थोड़ा? अगर कोई बंदा महीने का 30-40 हज़ार रुपए कमा रहा है ना, तो उनके लिए वो जायज़ है। क्यों? क्योंकि एक सरकारी आदमी 30-40 हज़ार रुपए कमा सकता है। अगर वही चीज़ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर मैं महीने का 10 लाख कमा रहा हूँ, मैं 20 लाख कमा रहा हूँ, 30 लाख कमा रहा हूँ, तो थॉट प्रोसेस क्या है? पक्का कोई ना कोई 2 नंबर का काम करता है। क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मार्केटिंग क्या है, उनको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, उनको ये नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग एसईओ क्या है। मैं उनको समझाने अगर बैठूँगा ना मैं, आप यकीन नहीं करोगे, एक समय की मुझे बात याद याद आती है कि जब एक्चुअली मेरा रिश्ता आया था, मैं रिश्ते की बात बता रहा हूँ, तो जो लड़की के पिताजी थे, उन्होंने मेरे से पूछा था, "आप क्या करते हो?" मैं बोला, "जी", पहले मैंने उनको नमस्ते किया, मैं बोला कि मैं तो मार्केटिंग करता हूँ। "अच्छा, आप बैंक में हो और आप बंदे जोड़ते हो?" "हाँ जी, वही काम है।" अब उनको मैं समझाऊँ क्या कि मेरी मार्केटिंग की प्रोसेस क्या है? राइट। अभी लोग मुझे ना बेसिकली, जो लोग मेरे से चिढ़ते हैं, वो मुझे बोलते हैं 2 नंबर का काम करता है, क्योंकि इतना पैसा तो 1 नंबर में नहीं है। वो उनके लिए है, क्योंकि मेरे एरिया में डिजिटल मार्केटिंग करने वाला बंदा मैं ही हूँ। अकेले हो गए? हाँ, सर मेरी कितने लोग तो, हैं गाँव में, कितने लोग हैं? सर गाँव में हैं 2-3 हज़ार के आसपास पोलिंग होती है, तो अराउंड 3 हज़ार के आसपास लोग हैं। 3000 कुछ लोगों में आप लोग, अकेले हो जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हाँ, हो? पूरे गाँव में मैं हूँ। हाँ। इसमें एक चीज़ और भी ट्विस्ट पे आती है, जब मैं मेरे गाँव में था, मैंने एक छोटी-सी एक लाइब्रेरी की मैंने जगह ली थी। मेरा मेरा जो विज़न था, मेरा ये था कि गाँव के जो भी लोग हैं, जिनके पास में रोज़गार नहीं है, जो मेरी उम्र के हैं, मैं उनको रोज़गार दूँगा। हुँ। मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए एक अच्छा अनुभव लेके आई थी। मैंने एक छोटी-सी लाइब्रेरी ली थी, वो लोग बाहर काम करते थे, या वो लोग, उनके पास में रोज़गार नहीं था, मैंने उनको सिखाया। घर बैठे-बैठे उनको मैंने पैसा भी दिया। एक 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 सिस्टम, एक टाइम ऐसा आ गया था, मैंने उनको 20-20 हज़ार रुपए देना स्टार्ट कर दिया था। घर पे बैठे 5 दिन मैं काम करवाता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। उन लोगों ने मेरा एक्चुअली विश्वास जीत लिया था उस टाइम पे। मैं उनको मोहाली लेके आया, उनके अलग से मैंने उनको एक फ्लैट दिलाया, उनका मैंने काम कराया। लेकिन हुआ क्या, एक मेरा दोस्त, मैं उसको आज भी अज़ीज़ बोलना चाहूँगा, लेकिन अभी हमारी बातचीत नहीं होती। मैंने उस दोस्त का फर्जी एक्सपीरियंस बनवाया, फर्जी सर्टिफ़िकेट, फर्जी जॉइनिंग लेटर, और मैंने उसको हर एक कंपनी में 4 साल तक मेरा साथ रखा। वो किसी कंपनी में एक ट्रेनिंग पीरियड में आया था, मैं उससे मिला, मैंने अलग-अलग कंपनियों को उसको चेंज करवाया। एक उस बंदे की बात में आके, वो जो गाँव के मेरे 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझे डिच कर दिया। अब डिच करने का रीज़न क्या क्यों था? डिस किया, मतलब किसी दूसरे बंदे की आप बात? हाँ, डिस करने का रीज़न क्या था? मैं किसी को ये बोलता हूँ कि भाई मैं ना आपको महीने का 30,000 रुपए दूँगा, आपको ये काम करना पड़ेगा,
ठीक है, आप सैटिस्फाई हो, हाँ ठीक है, ओके। अब मैं 30,000 दूंगा, मैं चाहे 30 करोड़ कमाऊं, उससे आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना लेकिन चाहिए। लास्ट में वही वही हुआ कि भाई तू तो हमको 30,000 दे रहा है। उस बंदे को ना मैंने डिसाइड किया था हर महीने 2.25 लाख रुपए, आज भी मेरे पास में स्टेटमेंट है, 2.25 लाख रुपए मैं उसको हर महीने देता था। लेकिन उसके दिमाग में क्या है, भाई 2.25 लाख रुपए मुझे दे रहा है तो तेरे को तो फालतू आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बात सही नहीं है, हमको भी वही दे। भाई मैं क्यों खोल के बैठा हूँ फिर, ये मुझे भी तो दो पैसा बचना चाहिए ना। लेकिन गाँव में जोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, जब हम किसी के लिए करते हैं ना तो हमारी तारीफ बहुत होती है, और अगर किसी को छोड़ते हैं तो वो तारीफ ना हमेशा गणना में बदल जाती है, लोगों के बीच में द्वेष की भावना आ जाती है। आज उन लोगों को समझ में आ चुका है कि मैं लिटरली मैं सही था। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए लोग झूठ के ऊपर झूठ बोल बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा था कि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे डिच किया। तो वहां से उसको ओवरकम कैसे किया आपने, मतलब कैसे निकले वहां से बाहर? सर वो क्या है शहर छोड़ कि दिया आपने, गांव छोड़ दिया नहीं, था? मैं गाँव में जाता हूँ। मेरी सर सबसे एक अच्छी बात रही है, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैंने बहुत समय पहले जब मैं स्कूल पढ़ता था, मैंने एक बुक पढ़ ली थी, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जो चाहोगे वो बनेगा। जैसे हम लोग ब्रह्मांड में एक हमारी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि विचार बनाए ज़िंदगी, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारी सराउंडिंग्स बनती जाती है। तो जब अपने लोग डिच करते हैं तो एक टाइम पे लगता है कि यार ये तो गलत हुआ, अच्छी बात है, थोड़े में ही टल गया है। अगर ये आगे जाके मुझे डिच करते तो क्या पता मुझे उससे ज़्यादा और बेहतर नुकसान हो सकता था, लेकिन थोड़े में टला। तो जब भी मैं कोई एक नया काम स्टार्ट करता हूँ ना, मैं सर मेरी एक मैं बात बताना चाहूँगा। एक मैंने स्टिकी नोट लिया था, तो जब मैं घर पे सोता था ना मैं, तो मेरा एक टारगेट बन गया था कि मुझे 1 महीने के 14 लाख रुपए, 14 लैक्स रुपए मैंने मुझे कमाने हैं। मेरे घर में पंखा होता था, मैंने पंखे के ऊपर स्टिकी नोट चिपका दिया। मैं रात को सो रहा हूँ, मुझे वो चीज़ याद आ रही है। फिर मुझे मुझे उसकी पॉजिटिव वाइब्स मैं ले रहा हूँ कि हाँ, ये मेरे पास में आ चुका है और अब मैं इसको अचीव कर लूँगा। और फिर मैं एक दिन मेरा दोस्त मेरे साथ में था। मैं मेरे दोस्त का नाम वैसे रिवील कर सकता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा सबसे अज़ीज़ दोस्त एक ही है। वो लेकिन वो क्या है कि उसका शौक अलग है, उसका शौक गाड़ियों में है। मेरा सबसे बेहतर दोस्त है, जितेंद्र नाम है उसका। मैंने उसको बहुत समय पहले बोल दिया था कि मेरे पास में ये बाइक होगी, अपाचे बाइक बाइक होगी। जब मैंने ली भी नहीं थी, लेकिन मेरे मेरे विचार बन गए थे कि मुझे ये बाइक लेनी है। कलर कॉम्बिनेशन उसका मॉडल सब मैंने उसको पहले बताया था। तो जब भी मैं कभी एक नई चीज़ लेता हूँ और कभी मैं एक स्टेटस लगा के ज़ाहिर करता हूँ, वो मुझे हमेशा कांग्रेचुलेशन बोलता है और बधाई देता है। मुझे कम से कम उसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये बंदा जिसको मैं सारी बातें शेयर करता हूँ। अब यकीन नहीं करोगे कि मैंने तो उसको मेरी वाइफ़ का नाम तक भी ब बता दिया था कि मेरी लाइफ़ पार्टनर नेहा नाम की लड़की बनेगी। हाँ, सही में ये चीज़ तो है। पहले ही बोल दिया? हाँ, मैंने पहले बोल दिया था। तो जब मैंने बाइक ली तो भी मैंने उसको बताया। फिर मेरी एक ड्रीम कार हुआ करती थी बलिनो, वो आज भी मेरे पास में ब्लू कलर की बलिनो। मैंने उसको बोला था कि मुझे बलिनो बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में जाता था ना मैं, उस कंपनी के मालिक की जो कोचिंग मुझे गाइड करता था, उसके बाहर ना ब्लू कलर की बलिनो होती थी। मुझे लगा ये गाड़ी मस्त है, मैंने वो गाड़ी भी ली। फिर मैंने उसको थोड़े दिन के बाद में बोला, यार मुझे क्लासिक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बहुत पसंद है, S11 ब्लैक कलर। मेरे को इतना जुनून था, मैं उस गाड़ी के ऊपर मैंने 90,000 रुपए ऊपर प्रीमियम दिए, और मैं और एक मेरा दोस्त, हम लोग छत्तीसगढ़ से वो गाड़ी लेके आए थे, क्योंकि मेरे में उस टाइम में सब्र नहीं था कि 6 महीने की बुकिंग के लिए कौन वेट करेगा, आज जाओ कल लेके आओ। मैं छत्तीसगढ़ गया, मैं और मेरा दोस्त वहाँ से गाड़ी चला के वो लेते आए। फिर वो मैंने अभी हाल ही में सेल कर दिया। अभी हाल ही में मैंने फोर्ड एंडीवर ली है। मुझे हो गए 4-5 दिन के आसपास। फोर्ड एंडवर ने ली? हाँ, वाह यार। क्या है कि मतलब मैं सिर्फ वही मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसको मैं मेरे सुख दुख की मैं हर चीज़ें मैं बताता हूँ। हालाँकि वो कभी भी उसने आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि क्या काम करते है और तेरी तनख्वाह क्या है? ना तो उसको मेरी तनख्वाह समझ में आती है, ना उसको मेरा काम समझ में आता है। क्योंकि उसका पैशन बिल्कुल अलग है, वो गाड़ियाँ चलाता है। लेकिन क्या है कि उसको ये समझ में आएगा कि मैं अगली लाइन क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बचपन से वो मेरे साथ में है और समझ सकता है कि मैं कहाँ पे दुखी हूँ, मैं कहाँ पे मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो ये फिर चीज़ें चलती गई, मैं गाँव से बाहर आ गया। अब शहर में क्या है कि जो बंदा काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो काम नहीं करेगा ठीक है भाई, कल से मत आना, हाँ। उसको कोई मतलब नहीं है। गाँव में अगर ये सेम चीज़ होती है ना, अच्छा हमारे बच्चे को निकाल दिया, ठीक है। अब वो गाँव में फिर टॉन्ट मारना, बेइज़्ज़ती करना, 4 बंदों के लोगों के बीच में बैठ के ये करना कि नहीं बंदा अच्छा नहीं है। अच्छा पैसा दे तब तक तो अच्छा है, उसके बाद में फिर बोलते हैं नहीं, तुम काम के नहीं हो। फिर वो क्या है कि अब क्या है कि मैं सोचने लग गया कि अब इन चीज़ों को इग्नोर करने में फ़ायदा है।
काफ़ी सारी चीज़ें देख चुका हूँ अभी, तो उन सब चीज़ों पे दिमाग नहीं जाता। चलो वो एक ज़िंदगी थी, आज एक ज़िंदगी है। एसईओ एक्सपर्ट हो आप। पहला क्लाइंट कैसे मिला था और कहाँ का मिला था? हाँ सर, मैं बताऊँ, मैंने जब मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, उस ब्लॉग के दौरान मैं एफिलिएट मार्केटिंग और गूगल एड्स से पैसा कमाता था। मेरा ब्लॉग का आइडिया भी मुझे ऐसे आया क्योंकि मुझे बेसिकली सॉफ्टवेयर्स वगैरह में और किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने में मुझे मज़ा आता था, और उस रिव्यू से मेरा एक एफिलिएट कमीशन बनता था। हुँ। तो यूएस का एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है फीड फाइंडर। अब फीड फाइंडर का बिज़नेस मॉडल क्या है? वहाँ पे जो मॉडल्स होती हैं ना, वो अपने पैरों की पिक्चर लेके और वो बेचती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी काम होता है क्या? अच्छा, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। उनका जो टर्नओवर है ना, वो करोड़ों में है। हुँ। तो एक प्लेटफ़ॉर्म है फीड फाइंडर, मैंने अपने ब्लॉग में उसका एक आर्टिकल डाला, फीड फाइंडर रिव्यूज़। ये अच्छा है या बुरा है, आपको एक बार देखना चाहिए। तो फीड फाइंडर की जो सपोर्ट टीम है, उसने मेरे को ईमेल किया कि आपने हमारे लिए ये एक रिव्यू डाला, बहुत अच्छा है। आप एक काम करो, हम आपको ना रिवॉर्ड देंगे। आप ये एफ़िलिएट लिंक है आपका, आप इसमें ऐड कर दो, आपको कमीशन मिलेगा। फिर मैंने बोला कि एफ़िलिएट में मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर की कर रहा हूँ मैं। अगर आपको मेरे आर्टिकल में अपने ब्रांड को प्रमोट करवाना है, तो मैं $200 चार्ज करूँगा। वो लोग मान गए। मुझे लगा नहीं था कि $200 इनके लिए बहुत आसान बात है, ठीक है। लेकिन जब $200 मेरे पास में आए ना, उस दिन मैंने उससे अगले दिन सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं कपड़े ले आया, मेरे को शौक रहा कि जब मैं कम कमाता था, तो मैं ज़्यादा उड़ाता था। अब ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो कपड़ों वगैरह में, खाने-पीने में बहुत रेट है। मैं बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। जब वो मेरे पास में, मैंने उनकी ब्रांडिंग की, उस दौरान से धीरे-धीरे मैं उस क्लाइंट के साथ में ईमेल पे बात हुई, फिर मैं स्काइप पे आया, उनके मैं ग्रुप्स में आया। अब उसका मैंने धीरे-धीरे एक अच्छे लेवल का एसईओ किया, क्योंकि मुझे याद है मैं पिछले 3 साल के आसपास मैं उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने जो एसईओ वो एक एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आया हूँ मैं। क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन? मतलब आज के टाइम में यूज़ होता है, आज के टाइम में भी करते हैं क्योंकि हर बंदे को टॉप पे आना है। सर देखो, जिस बंदे के पास पैसा है ना, वो बंदा एक टाइम के लिए पेड मार्केटिंग के साथ में जाना चाहेगा। लेकिन पेड मार्केटिंग में ना, होता क्या है कि आपको गारंटी नहीं है कि आपको कन्वर्जन आएगा। क्यों? वहाँ पे काफ़ी सारी फैक्टर्स डिपेंड हैं। आपने कोई ऐड चलाई, मैं आपके सेम निश में हूँ और मुझे पता है आपने ऐड चलाई है। मैं क्या करूँगा, अलग-अलग आईपी से वो सिस्टम या फिर वो कीवर्ड है, वो ऐड खोलूँगा, मैं क्लिक करूँगा, आपका तो पैसा कट गया ना। और आप क्या सोचे कि मेरे ऐड के ऊपर क्लिक तो आ रहा है, लेकिन कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर बैठे हैं, वो क्लिक कर के आपका जो पैसा है वो वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, क्या पता बंदा आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है सिर्फ़ ये देखने के लिए कि इस बंदे ने ऐड चला रखी है, इसका पेज कैसा होगा? पेज का डिज़ाइन कैसा है? कहाँ पे फॉर्म लगाया है? तो वो वहाँ पे सिर्फ़ नॉलेज ले रहा है। तो वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस बहुत रेयर बन जाते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, चलो ठीक है भाई, अगर एक दिन में 10 क्लिक आ रहे हैं और कन्वर्जन ना भी हो रहा, तो क्या बात, हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है, अगले दिन हो जाएगा। तो जो एसईओ हम लोग करते हैं, उसमें बेसिकली एक सिंपल सी प्रोसेस मैं ये बोलता हूँ, किसी भी बिज़नेस को, चाहे वो एक स्टार्टअप है या एक नेक्स्ट लेवल बिज़नेस है, उसको ग्रो करना, उसकी कुछ एक जो प्रायोरिटीज़ कीवर्ड्स होते हैं, उसको गूगल के टॉप पोज़ीशन में लेके आना। अब पोज़ीशन के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो अलग-अलग हैं। रैंकिंग क्या होती है इसके अंदर, एसईओ के अंदर? रैंकिंग बेसिकली, अगर कोई भी बिज़नेस है, जैसे कि कोई भी, अगर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है, तो अगर कोई भी बंदा टाइप करेगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, तो अगर किसी की एजेंसी की वेबसाइट टॉप में रैंकिंग कर रही है, तो सीधी-सी बात है, बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा। क्योंकि हम लोग टॉप 3 में ही ज़्यादा अपनी रेलेवेंसी दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा इंटरेस्ट हमेशा टॉप 3 में होता है, नीचे हम लोग जाएँगे ही नहीं। क्योंकि नीचे कोई स्क्रॉल करेगा ही नहीं, टाइम ही नहीं किसी के पास में, टाइम हो तो भी नहीं करेगा। नहीं। कि उसको पता है नीचे चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, ऊपर जो है वो चीज़ें सही हैं। ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा, एक अच्छा टाइटल, एक अच्छी जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज़ करेगा, जितना क्लिक आएगा उतना ही कन्वर्जन आएगा। अब कन्वर्जन के पैटर्न्स भी अलग-अलग हैं, किसी का पेज अच्छा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं है, क्यों? क्या पता उसका कंटेंट में वर्थ है या नहीं है, फॉर्म अच्छी जगह पे है या नहीं है। वो हीट मैप के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस पेज के ऊपर, किस सेक्शन पे बंदा ज़्यादा टिक रहा है, और डॉट्स बन जाते हैं, उस सेक्शन पे और ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, आपकी तरह कोई अगर एसईओ एक्सपर्ट बन रहा है, तो कितना पैसा कमा सकता है महीने का? सर मैं तो ये बोलता हूँ, आप ना एक एक ब्लैंक पेपर लो, एक पेन लो, उस पे आप एक नंबर लिखो, वो आप कमा सकते हो। ये एसईओ का सिंपल सा फंडा है। लेकिन
आपको टेक्निक्स और जो क्या बोलते हैं एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपने ये स्किल्स कहाँ से अपनाई? आपको कहाँ से मिला? आपने कहाँ से पढ़ा? कोई कोर्स सर किया? ना ही मैंने कोई कोर्स किया, ना ही मैंने ट्रेनिंग की। हुँ, ये क्या था, मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल सीनियर है एसईओ में। वो अपवर्क के ऊपर काम करती थी। तो उसके ना स्क्रीनशॉट जाते थे, उसको पर आवर के $6 मिलते थे, $8। तो वो अपनी नौकरी से अलग 15-20 हज़ार रुपए कमाती थी स्टार्टिंग पे। तो मुझे लगा ये कंट्रोल दबाती रहती है, स्क्रीनशॉट जाते हैं, चक्कर क्या है, पैसा आ रहा है। मैंने बोला कि मुझे भी सीखना है, ये दबा दो मैं भी दूँगा। और दबाने से काम नहीं बनेगा, इसको सीखना भी पड़ेगा। उसने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट से मैंने सब सीख लिया। यूट्यूब तो मैंने पूरा छान मारा। अब क्या है कि सर जो जो लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, मैं बोलता हूँ वो लोग ना लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हुँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, जो टीचर है वहाँ पे, उस टीचर के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। समझ होंगे आप। बिल्कुल नहीं है। क्यों? वो सिर्फ़ पढ़ा रहा है, वो थ्योरेटिकल बता रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में एसईओ में क्या चल रहा है उसको नहीं पता है। क्योंकि मैंने ऐसे खुद देखे हैं। मैं मेरे किसी दोस्तों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एजेंसीज़ में मैं लेके गया हूँ, तो मैं पहले पूछता हूँ कि आप सर क्या-क्या करते हो? सर हम लोग 3 महीने में एसईओ भी सिखा देंगे, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा देंगे। मैं भाई मेरे को 6 साल हो गए, मुझे तो आज तक पूरी एसईओ नहीं आई है। आप कब कैसे सिखा दोगे? क्योंकि गूगल के अपडेट्स हैं वो हर 2-3 महीने में आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप सिखा दोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो वो लोग फिर क्या बोलते हैं 6 महीने का पैसा चार्ज करते हैं और फिर बोलते हैं हम आप आपको ना एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट देंगे। तो वो अपनी ही कंपनी में 5-6 हज़ार रुपए में रख लेते हैं। इतना उनको बैकलिंक्स बनाने का काम दे देता है। वो आपने कोई यूनिक सेक्टर में काम किया है क्या? इसमें कोई यूनिक सेक्टर पकड़ रखा है? उसकी वजह से आपका थोड़ा एक्सपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी हो गई? नहीं सर देखो, हम तो ए से लेके जेड तक जितने भी बिज़नेस है ना, सबको एसईओ की सर्विस देते हैं। हमने एक्चुअली रियल एस्टेट में भी काम किया है, फार्मा भी किया है, होटल में भी किया है, डेटिंग में भी किया है। पर सबसे आपका यूनिक सेक्टर कौन-सा है जो आपने आपने जो कैटेगराइज़ कर रखा हो, आपने जिसको टॉप पे रख रखा हो? देखो डेटिंग इंडस्ट्री है। डेटिंग इंडस्ट्री। डेटिंग इंडस्ट्री है, उसके बाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो डेटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताओ थोड़ा? कौन यूज़ करता है? कैसे यूज़ होती है? क्या है? किस तरह के क्लाइंट आते हैं? सर देखो डेटिंग इंडस्ट्री में कैसा है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। एक एक डेटिंग इंडस्ट्री भी है। बाहर की जो मार्केट है, यूएस की जो मार्केट है, उसमें ऐसी-ऐसी सर्विसेज़ हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, हमको तो पता भी नहीं है। कुछ सर्विसेज़ के नाम बताओ जो बहुत ऑकवर्ड हो? जैसे कि शुगर डैडी है, हुँ, शुगर डैडी मतलब कि सिंपल भाषा में वो अमीर लोग जो बिल्कुल जिनके पास में बहुत पैसा है, उनको सिर्फ़ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और वो शुगर बेबी ढूँढते हैं। शुगर बेबी या शुगर डैडी? नहीं, वो तो खुद तो शुगर डैडी हो गए ना। अच्छा, मतलब वो लोग जिनकी जिनके उम्र पास बहुत पैसा है। ज जो वो लोग जो 50-60 साल की उम्र के हैं, उनके पास बहुत पैसा है। वो एक टाइप से बोले तो अय्याश बुड्ढे। वो अय्याश बुड्ढे अपना पैसा लगा देते हैं सिर्फ़ अपना टाइम और फन के लिए। मतलब उनके आस-पास में जो शुगर बेबी जो लड़की होती है, वो आए, उनसे बातचीत करें, बस। मतलब अलग ही लेवल का इंटरेस्ट है उन लोगों का। कुछ ऐसे कुछ एक सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जिनकी हम लोग मतलब सोच ही नहीं सकते कि ऐसी सर्विसेज़ भी वहाँ पे होती हैं। अब जब मैंने पहली बार काम किया तो मुझे ये नहीं पता था कि मॉडल्स अपने पैरों की पिक्चर्स लेके बेचती हैं। चलो बेचती तो हैं, खरीदता कौन है और करेगा क्या? तो वहाँ पे सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं और यहाँ पे ऐसी-ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं या मॉडल्स हैं जो महीने के करोड़ों कमा रही हैं सिर्फ़ फिट फाइंडर से। ऐसे और भी प्लेटफ़ॉर्म हैं बट फिट फाइंडर के कॉम्पिटिशन में कोई भी प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं और करता। कुछ 3-4 सर्विसेज़ बताओ ऐसी ऑकवर्ड सर्विसेज़ जो इंडिया में तो सुनने को मिले ही नहीं कभी। जैसे कि लग्ज़रियस डेटिंग होती है। अब सर एक चीज़ और अभी मुझे ये नहीं एग्ज़ैक्टली जैसे कि वहाँ पे जो यूज्ड क्लॉथ होते हैं वो भी बिकते हैं। वहाँ पे लोगों की लस्ट ही अलग-अलग है। वो पैसा खर्च क कर देते हैं, शौक़ होते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ अपनी शौक़ जो जुराब होती हैं, वो बेचती हैं वहाँ पे। और लोग सिर्फ़ उनको स्मेल करने के लिए उनकी उनकी लस्ट देखो सर, उनको स्मेल करने के लिए पैसा देते हैं। खरीदते हैं उसको? हाँ, ऐसा भी है। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं और वहाँ पे लग्ज़रियस डेटिंग भी बहुत बहुत चलती है। वहाँ पे फिर मतलब स्पा का भी बहुत अच्छा है, जो मसाज होता है। उम, जैसे कि अब स्पा में काफ़ी सारे हैं, डीप टिश्यू है, कपल मसाज है या फेशियल है और हाइड्रा फेशियल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, जो स्पा से रिलेटेड है, स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में। तो ऐसा है कि इंडिया में
काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि बजट हमको कम मिलता है, और इंडिया में जो प्रायोरिटीज होती हैं बिजनेस को लेके वो हमेशा स्लो होती हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट है, हजारों लाखों एसईओ एक्सपर्ट है, सब अपने आप को एक्सपर्ट बोलता है। कैसे पता करें कि आप अच्छे और सही जेन्युइन एसईओ एक्सपर्ट है? सर देखो, बड़ा सिंपल सा है, वो तो जब बंदा उसके बिजनेस को गो थ्रू करके उसको ऑडिट करके, अगर आपका बिजनेस है और मैं आपको कन्विंस कर पाया तो मैं अच्छा ही हूँ। अच्छा, अच्छे हो बस। सिंपल सा है। अगर आप मेरे से कन्विंस ही नहीं होगे, और कन्विंस आप तब तक नहीं होगे जब तक मुझे नॉलेज नहीं है। हम्म। अगर मुझे नॉलेज है, मैं आपके बिजनेस को ऑडिट करूंगा, मैं उसके जो वीक पॉइंट्स हैं वो मैं निकाल के लेके आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। आप कन्विंस हुए तो मैं अच्छा ही हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं या कुछ एजेंसियां भी हैं, वो क्या करती हैं, सबने एक चीज रट के रखी है, एसईओ में 3 महीने लगेंगे, क्या गारंटी है 3 महीने लगे? 3 के 3 साल भी लग लग सकते हैं, और 3 के 1 महीना भी लगेगा। वो डिपेंड करता है आपका नीश क्या है। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा, हम्म। तो आपका कंपटीशन कौन है? जीरो। तो आप तो 5 दिन में भी रैंक कर लोगे। तो डिपेंड करता है ना आपका नीश है क्या। राइट। तो लोग क्या करते हैं, 3 महीने का टाइम देंगे, जो बाहर के क्लाइंट है वो भी। आजकल पैटर्न क्या क्या चल, क्योंकि मैं जब भी किसी एसईओज के इंटरव्यूज लेता हूँ ना मैं, तो मैं पहले ये पूछता हूँ कि आ, आपने कंटेंट मार्केटिंग की है? सर हमको ना 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं, मेरे लिए एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज है या नहीं है। मैं सर यकीन नहीं करोगे, मैं खुद अपनी उम्र से बड़े लोगों की इंटरव्यू ले चुका हूँ जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बोलते हैं। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, सर आप कौन सी चीज में आपके स्ट्रॉन्ग हैंड है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। सर सब आता है, मैं सिर्फ एक चीज बताओ, मैं दूसरा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। वो बोलते हैं कि सर एसईओ अच्छा है, मैं एसईओ में स्टार्ट करें? मैं सीधा सा 2-4 क्वेश्चन है वो मैं क्या पूछता पूछते हूँ। हो क्वेश्चन? मैं जैसे कि एसईओ में मैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में पूछता हूँ, मैं तो कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है, आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? देखो, रैंकिंग भी आ जाएगी, ट्रैफिक भी आ जाएगा, लीड और सेल्स कैसे आएंगे वो आप मुझे बताओ। सर इसके ऊपर तो हमने काम नहीं किया। आप कैसे कह सकते हो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है? मैं तो धंधे की बात करूंगा भाई। बड़ा सीधी सी इस बात का मतलब निकाल के चले। आपका कोई बिजनेस है, मैं आपको बोल दूं सर आपकी रैंकिंग आ गई, आपका ट्रैफिक भी आ जाएगा। ट्रैफिक भी फेक है, रैंकिंग भी फेक है, टूल्स के जो डाटा है वो भी फेक है। मतलब सिंपल सा है, आपके पास में धंधा आना चाहिए, तब आप मानोगे कि ऐसी सही हुई है। करेक्ट है। आप, और सर आजकल ना लोगों के पास में सब्र नहीं है। जहाँ पे मैं 1,000 रुपये लगा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे 20,000 रुपये लगाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास में बिजनेस आया तो 50 भी लगाएगा, 1 लाख भी बिल्कुल लगाएगा। लगाएगा। तो पहले उसको हम लोग उस लेवल के ऊपर कन्विंस करेंगे। अब लोग लोग क्या करते हैं इंडिया में, बोलेंगे कि 15,000 रुपये चलो हम लोग चार्ज करेंगे, एसयू का 20,000 रुपये चार्ज करेंगे, 3 महीने में आपकी रैंकिंग आ जाएगी। गारंटी तो 3 महीने की भी नहीं है, क्योंकि वो और काफ़ी सारी एजेंसीज क्या करती हैं, सर आप ना हमको कीवर्ड बताओ, ये 5 या 10 कीवर्ड हो गए, हम इतना चार्ज करेंगे। मैं तो ऐसे एजेंसियों के साथ में टक्कर लेता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं एक कीवर्ड बताऊंगा और एक कीवर्ड के मैं आपको 5 लाख दूंगा, टाइम बताओ 1 महीना। मैं ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर मुझे 1 महीने में रैंकिंग करा के दिखा दो, मतलब ही नहीं है सर। नहीं आ सकता है। वो एक जेनरिक टर्म है, वहाँ पे ऑलरेडी जो गुरुज हैं वो बैठे हैं, उनको कंपटीशन में कैसे ले सकते हैं? अब एसईओ के ऊपर तो मान के चलो कि विकिपीडिया का कोई आर्टिकल रैंक कर रहा है, विकिपीडिया को कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं? मतलब ही नहीं ना। वो एक ओपन सोर्स, एक एनजीओ टाइप में प्लेटफॉर्म, वहाँ पे तो एडिटर और एडमिन्स ही बहुत हैं। तो सबका अपना पैटर्न अलग अलग है, बट मैं तो ये बोलता हूँ एक अच्छा एसईओ वो कर सकता है जो बिजनेस को या फिर जिसके पास में बिजनेस है उसको कन्विंस कर सके कि हम आपका धंधा ऐसे बढ़ाएंगे। अच्छा, कोई नया नया स्टार्टअप, एकदम नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि उसका एसईओ स्ट्रांग हो जाए इनिशियल डेज से ही? सर देखो, सबसे पहले ना उसको अपनी ऑडियंस को फिल्टर आउट करना चाहिए। हाँ। तो जब मुझे ये नहीं पता कि मैं बेचूंगा किसको, तो मेरा 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 काम नहीं बनेगा। मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, अब मैं सीधी सी बात है, वही जो पुरानी कहावत है, मैं कहूँगा भी उसको बेचूं जिसके सर में बाल ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ? तो पहले मुझे मेरी ऑडियंस को फिल्टर आउट करना पड़ेगा, मेरी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस के साथ साथ में मुझे ये देखना पड़ेगा, क्या ये ऑडियंस मेरी कन्वर्ट हो सकती है? वही बात है डिसीजन मेकर। अगर जो बंदा 18 से अबव है उसके पास पैसा भी मिलेगा, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर है। अगर मैं किसी 15 साल के लड़के को टारगेट करूंगा जिसको घर से पॉकेट मनी में नहीं मिलती, वो कहाँ पैसा लगा देगा? अच्छा, मेरे ये कन्फ्यूजन दूर कर दो इस एसईओ के मामले में। पूरा कन्फ्यूजन ये है कि 10 रेस्टोरेंट है बैंगलोर सिटी में, 10 बड़े रेस्टोरेंट है, पब्स, बढ़िया पब्स, 10 पब्स है। और वो 10 ही पब्स आपके पास आते हैं और बोलते हैं हमको रैंक करना है बेस्ट पब इन बैंगलोर। अब इसको कैसे कॉम्पीट करोगे और कैसे
चेंज करोगे? सर देखो सिंपल सा फंडा है, 10 के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। 10 के लिए 10 लोग तो काम करेंगे। हाँ 10 लोग काम करेंगे, लेकिन 10 पब के लिए हम काम नहीं करेंगे। अपन हम सिर्फ एग्जांपल दोनों लेके चलते हैं, दोनों सिनेरियो लेके चलते हाँ हैं हाँ कि आप 10 के लिए काम नहीं कर रहे हो, पर 10 लोग 10 के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। और एक ही कीवर्ड है बेस्ट पब इन बैंगलोर। हम्म। अब सर देखो यहाँ पे क्या चीज़ है। हम्म। अब यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे, एक चीज़ तो मान के चलेंगे, कंसिडर करेंगे कि सबके सब नए हैं। सब नए हैं, चलो सब सब नए माले हैं, नए हैं। सबका डोमेन भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है। अब देखो हर किसी का पैटर्न अलग अलग होगा। कोई बैकलिंक बनाएगा, कोई ब्लॉग बनाएगा, कोई वेबसाइट पे जाएगा, कोई ईमेल करेगा। अब मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे आने वाले जो बंदे हैं जो बेस्ट पब इन बेंगलोर टाइप कर रहे हैं, तो चांसेस मेरे ये रहेंगे कि मैं लोकल ऑडियंस को टारगेट करूँ। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा गूगल माई बिजनेस। जब कोई बंदा लोकल टाइप करेगा बेस्ट पब इन बेंगलोर, तो उसके जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है वो टॉप में आए। अब वो टॉप में आने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब सर सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलेगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। देखो बड़ी सिंपल है, अगर मैं वीडियो मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ तो कोई ब्लॉग पे काम कर रहा है, कोई पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई ऐड भी रन कर रहा है, कोई ऑर्गेनिक भी जा रहा है। सबका एक सीनियर नहीं जाएगा, क्योंकि सबका सबका नॉलेज भी अलग है और काम भी अलग अलग। मैं मेरे केस में बता सकता हूँ, अगर बिल्कुल नया सिस्टम है, मैं एक अच्छे अच्छे जेन्युइन रिव्यू पब्लिश करूंगा, वीडियो के फॉर्मेट में टेस्टिमोनियल डालूंगा, जहाँ पे उसका पब एग्जिस्ट करता है उसी आईपी के ऊपर फोटोज अपलोड करूंगा, ग्रुप्स फोटो बनाऊंगा, रिव्यूज करूंगा, और सिंपली उसके ऊपर एक छोटे लेवल के साथ में एक ऐड भी रन करूंगा मैं। क्योंकि ये तो हो गया लोकल। अगर कोई बंदा यूएस में बैठा है और कल वो बैंगलोर आने की प्लानिंग कर रहा है और फिर वो सर्च कर रहा है टॉप पब्स इन बैंगलोर, तो मैं क्या करूंगा, उसी यूएस की लोकेशन के ऊपर उसको टारगेट करूंगा, इंडिया पे नहीं। मैं अब समझ गया आपका कहने का मतलब। एसईओ आज मेरे को समझ में आया है कि जितने भी लोग हैं सब अपने 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 हिसाब से दिमाग से काम करेंगे, और जिसका दिमाग और कॉमन सेंस सबसे ऊपर होगा, हाँ उसका जो पेज है, जो रैंकिंग है, वो सबसे ऊपर आएगी। हाँ। करेक्ट। अब वो जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, वो टेक्निक गूगल की जो एल्गो है उससे मैच कर रही हो। उससे मैच करना चाहिए। अब मुझे ये, अगर कोई बंदा बैकलिंक बना रहा है मान के चलो, और अभी हाल ही में एक ऐसी चीज हुई थी, कुछ एक पोर्टल्स हैं, आउटलुक इंडिया है, बिजनेस इनसाइडर है, डेक्कन हेरल्ड है। जब एआई आया, चैट जीपीटी आया, तो लोगों ने उसका बहुत ज्यादा खासा इस्तेमाल किया। लेकिन गूगल तो मुझे पता है कहीं ना कहीं तो मार देगा इनको। लेकिन क्या हुआ, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप में आ गई भाई, ट्रैफिक अच्छा है, गूगल का अपडेट आ गया, सारे के सारे एआई कंटेंट जो थे सब खलास हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे पता है कि गूगल का अपडेट कब आएगा और क्या आया था, मैं उसी रेलेवेंसी के साथ में आगे आज बढ़ूंगा। मैंने भी आपसे एक बात सीख ली। मेरे को भी एसईओ समझ में नहीं आता था इतने टाइम से, बट आपने मेरे को आज एक चीज़ सिखा दी, और मैं हर पॉडकास्ट से कम एक लर्निंग तो लेके ही उठता हूँ। तो जब तक मेरा पॉडकास्ट में एक लर्निंग नहीं हो जाती, तब तक मैं उठता नहीं हूँ। अब मैं आपसे 2-3 सवाल और करूंगा इस पॉडकास्ट के आज, ठीक है। क्योंकि मेरी लर्निंग हो चुकी है कि एक्चुअली एसईओ क्या है। वो हर बंदे की कॉमन सेंस से और गूगल की एल्गोरिदम में अगर फिट बैठ दिया, चाहे कितने ही लोग काम कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि हज़ारों बिज़नेस है, सेम बिज़नेस हो सकते हैं, जो सबसे दिमाग से काम करेगा और जो मार्केट की चीज़ों के साथ काम करेगा, वही फिट बैठेगा और वही सबसे आगे बिल्कुल बढ़ेगा। सर। अब इसमें सर एक चीज मैं और भी हम्म। ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपका कोई कीवर्ड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन बेंगलोर, हाँ। लेट अस सपोज आप चाहते हो इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक करे। रैंक करे। अब यहाँ पे एसईओ के ऐसे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, ऐसे गुरुज भी बैठे हैं, जो क्या करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग के कुछ एक टास्क करेंगे। अब मान के चलो कि मेरे पास में एक न्यूज़ पोर्टल है, जी न्यूज़ है, आउटलुक इंडिया है, या फोर्ब्स है, कुछ भी है। अब वो लोग क्या करेंगे, आपने तो बोल दिया है कि मुझे ये कीवर्ड टारगेट करना है, वो उसी कीवर्ड को लेके फोर्ब्स के ऊपर आर्टिकल डाल देंगे। वो तो नेगेटिव हुआ ना। क्यों, उस कीवर्ड के ऊपर तो फोर्ब्स रैंक किया, मतलब हमने हमारे कीवर्ड के ऊपर हमारा एक कॉम्पिटिटर खुद ही खड़ा कर लिया। हम्म। अब उससे चाहे आउटपुट आए ना आए, वो एक लिंक लिंक जूस पास हो, एक अलग अलग चीज़ है। ऐसे भी लोग बैठे हैं जो एसईओ करते हैं कि सर आपने तो ये कीवर्ड दिया था, अरे इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, दूसरे पे क्यों कर रहे हो, इसके क्लस्टर यूज करो ना, इसके पैटर्न्स बनाओ। हम्म। अब मुझे एसईओ कंपनी मोहाली के ऊपर, अगर एसईओ कंपनी चंडीगढ़ के ऊपर मुझे मेरी वेबसाइट की रैंकिंग चाहिए, और इसी कीवर्ड को लेकर कहीं और पब्लिश करूंगा, तो वो वेबसाइट रैंक करेगी, मेरा क्या फायदा हुआ। मैं एसईओ बेनिफिट्स कर सकता हूँ, और क्या बोलते हैं, एसईओ टिप्स कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं लिंक जूस पास कर सकता हूँ। तो सबकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग अलग है। मैं मेरे मायने में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो आज के जो लोग 15-20 हज़ार रुपए में एसईओ कर रहे हैं ना, वो गारंटेड ओल्ड टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ओल्ड टेक्निक्स बिल्कुल सिंपल है सर, उनके पास में जस्टिफाइड टास्क है,
प्रोफाइल बना दो, पीडीएफ बना दो, पीपीटी बना दो, और फिर एक ड्राइव फाइल लो, क्लाइंट को दिखा दो, इस दिन मैंने ये किया, ये किया, और हफ्ते के बाद में दिखा दो, हमने आपकी वेबसाइट के लिए 500 बैकलिंक बना दिए। अच्छा, 500 बैकलिंक तो बना दे, ट्रैफिक तो 5 आ रहा है, मैं क्या करूंगा? बैकलिंक चाहे एक ही बना दो, ट्रैफिक अच्छा आना चाहिए। ट्रैफिक अच्छा आया। अब सर, जो जिनको एसईओ के बारे में नहीं पता, आप अगर एसईओ करवाते हो, मैं आपको हफ्ते के एंड में एक सीट भेज दूंगा, आपको लगेगा काम तो बंदे ने बहुत किया है, धंधा कहाँ है, काम तो हो ही गया है। यही तो फिर मैंने भी करवाया था, छुड़वा दिया। मैंने कहा यार रोज हर महीने पैसा ले लेता है, कुछ हो नहीं रहा है, अब इस कीवर्ड पे दिखा देता है, उस कीवर्ड पे दिखा देता है, मैं कहा नहीं करना आ रही है अब ऐसी मेन वैसी। चीज तो धंधा आना चाहिए। अब बैकलिंक से मत बनाओ। मैं तभी भी, मेरी जो टीम में जितने भी जो एसईओ के पर्सन है, मैं उनको नहीं बोलता अब आप बैकलिंक करो। वो लोग आज भी मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर यहाँ पे आने के बाद में हमारी नॉलेज, हमारी जो नॉलेज है, जो स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हुई है। हमको कंटेंट नहीं बनाना आता था, और मेरे मायने में जो एसईओ का एक्सपर्ट कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर की हेल्प लेता है, उसको एसईओ नहीं आती। खुद बनाना उसको, तब जाके सही होगा। सर, मैं ये कैसे करता हूँ? मेरे पास में कोई नया बंदा है, मुझे डेवलपमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, तो मैं डेवलपर के साथ में भी कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैं इवेंचुअली मॉकअप भी बनाता हूँ कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए। मैं राइटर को बैठा के भी बोलता हूँ कि इसका कंटेंट ऐसा होना चाहिए। मुझे जब कंटेंट ही नहीं आता, मैं उसको प्रूफ रीड क्या करूँगा? और प्रूफ रीड अगर कंटेंट ही गलत हुआ तो मेरे पास में यूज़र कहाँ से आएगा? डिपेंडेंट हो जाता है कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, हम्म। फिर मैं ये कर देता हूँ। हाँ, राइटर इतना कर सकता है, मैं उसको कुछ कीवर्ड दूंगा, कुछ टॉपिक दूंगा, वो लिखेगा, लेकिन बिना प्रूफ रीड के तो मैं भी पब्लिश नहीं करूंगा। और आप किसी भी, अब आपके पास में तो अभी चलो, अभी हम तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी अभी लाइफ तो बहुत लंबी है। किसी भी एसईओ के पर्सन को पूछना, 10-20 निकालना, फिर फिल्टर आउट करके, वो गारंटेड है सबकी कंटेंट मार्केटिंग वीक ही मिलेगी। हम्म। मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपने लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है? एक्सपीरियंस बोलते हैं 5 साल का। लिंक्डइन पे सर आर्टिकल पब्लिश तो होते ही नहीं है। मैं ठीक है, फिर तो आपको बहुत अच्छी एसईओ होती है। लिंक्डइन पे सिर्फ पोस्ट होती है, लिंक्डइन तो जॉब के लिए। लिंक्डइन तो एक अच्छा आर्टिकल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। मैंने तो लिंक्डइन से बहुत अच्छा धंधा बनाया है। वहाँ पे लिस्टिकल होता है, टॉप कंपनियों को फीचर किया जाता है। मेरे को एक याद है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिस्टम होता है यूएस में, वही। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डोकूसाइन। हाँ है वही। डोकूसाइन, मैंने डोकूसाइन के कुछ एक अल्टरनेटिव लिखे थे लिंक्डइन के ऊपर, टॉप 10 अल्टरनेटिव्स ऑफ डोकूसाइन, और मेरा आर्टिकल रैंक किया था, और मैं फर्स्ट नंबर पे जोड़ा था साइन नाउ को। साइन नाउ के मुझे एफिलिएट से, मुझे आज वो एक फिगर याद है, मैंने $60,000 बनाए थे। $60,000। हाँ, उस टाइम में, साइन नाउ से। और मेरे पास में इम्पैक्ट डॉट रेडियस जो एफिलिएट नेटवर्क है, उसके ऊपर मेरे पास में आज भी वो पूरा का पूरा वैल्यू मिलेगा, कि मैं अगर बैक में जाके चेक करता हूँ तो मैं। फिर उसका एक कॉम्पिटिटर है पांडा डॉक। पांडा डॉक ने मुझे ईमेल किया, मैंने तो वो आर्टिकल डाला था कि मुझे एफिलिएट से पैसा मिलेगा, कि भाई चलो यहाँ पे सर्चेज हैं, जब कोई बंदा, क्योंकि डोको साइन सबको महंगा पड़ता है, साइन नाउ सस्ता पड़ता है, तो मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे और वो खरीद लेंगे। पांडा डॉग भी उनका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है। पांडा डॉग बोला हमको भी ऐड करो। अब पांडा डॉग को मैंने बोल दिया कि भी भाई फर्स्ट के ऊपर साइन नाउ तो मेरे को पैसा दे रहा है, और मैं इसकी एफलेट भी कर रहा हूँ, मुझे एफलेट से पैसा आ रहा है, ठीक है हम भी आपको पैसा देंगे। तो आप एक काम करो, मेरे लिए जो सेकंड स्लॉट है वो मेरे लिए खाली पड़ा है, आप मुझे पैसा दो। मैंने उनसे पैसा लिया और मैंने ऐड कर दिया। मुझे क्या पता कि ऐसे भी काम होता है, तो वो चीज़ें समझ आई है। अब जब मैं ऐसी कोई लिस्टिंग करता हूँ ना, जैसे कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, तो 3 स्लॉट बनेंगे। अगर वो मेरा रैंक कर रहा है, पहली कंपनी, मान के चलो मैंने आपकी कंपनी ऐड कर दी, तो मैंने बोल दिया कि मैं आपसे $500 हर महीने का चार्ज करूंगा। दूसरी कंपनी आएगी, उसको लगेगा ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, अगर काश हमारी कंपनी इस आर्टिकल में होती, हमको भी ट्रैफिक मिलता, ठीक है ना, हम ऐड करेंगे, अब पैसा दो। ऐसे ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल शिप अभी भी चलती है, मतलब अच्छी खासी। हमने ही बनाई थी एक, बहुत, मैं भी जब छोटा था, कितने साल पहले की बात है यार, 15-17 साल पहले की बात होगी। ऐसे ही पीक टॉप 10 करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी हमने, कि इसमें 10 बढ़िया चीज़ें डालेंगे, 10 जो टॉप 10 में चल रही हो। तो उस टाइम चली थी थोड़ी बहुत, फिर छोड़ दिया हम लोगों ने। सर देखो, बेसिकली पता है क्या, मेरा जो एक ये एजेंसी स्टार्ट करने का मेरा एक अच्छा मिशन और विजन था मेरा, वो अभी भी है, जिसको मैं हमेशा सस्टेन ही करना चाहूँगा। बेसिकली मैंने ये नाम भी बहुत एक अलग लेवल पे चूज किया था। मैंने टेक सेवी क्रू नाम रखा था मेरी एजेंसी का। टेक मतलब टेक्नोलॉजी, और सेवी मतलब नॉलेज, हाँ। और क्रू मतलब जैसे कि ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप जो अ ग्रुप ऑफ नॉलेजेबल पीपल इन टेक इंडस्ट्री। मतलब कि मैंने ये नाम भी इसी लेवल पे चूज किया था कि मेरे पास में जो भी लोग हों, वो टेक से रिलेटेड हों,
और अच्छे खासे एक्सपर्ट हों, जिनको नॉलेज हो। अब एजेंसीज तो बहुत हैं इस दुनिया में जो एसईओ की सर्विस देती है, और हालांकि सब अपने आप को टॉप बताते हैं, मैं भी अपने आप को टॉप ही बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कस्टमर वहाँ पे कन्विंस होता है जब मैं उसको उसका वीक पॉइंट बता के उसको डायरेक्टली सोल्यूशन दे दूँ कि भाई आपके बिजनेस में ये वीक पॉइंट है और हम आपका ये करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको धंधा आएगा। अब मैं डायरेक्टली बोल दूँ आपका इतना पैसा लगेगा, और मैं जब उसको बताऊंगा नहीं कि मैं करूंगा क्या, तो उसको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा यार कोई और ही एजेंसी देखते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। तो वीक पॉइंट पकड़ा, उसको सॉल्यूशन दे दो, कन्विंस कर दो, तो वो एसईओ ये मान के चलो वो करवाएगा ही करवाएगा। अब इनमें भी डिफरेंशियल अगर चीज़ें बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग अलग होती है, एसईओ। एसईओ भी वैसे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, बट एसईओ में पेड नहीं होता। पेड होता है सिर्फ पीआर के केस में या गेस्ट पोस्टिंग के केस में। अब ज गेस्ट पोस्टिंग के केस में जैसे कि अगर मुझे किसी एक ऐसी वेबसाइट पे मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाना है, जैसे कि बिज़नेस इनसाइडर, फोर्ब्स हो गए। इवेंचुअली मेरा खुद का मेरे नाम से मेरा ब्लॉग, मेरा नाम से मेरा आर्टिकल वो गोडैडी के ऊपर भी पब्लिश है। ओह वाह! हाँ, गोडैडी के ऊपर। उसको बेसिकली हैरो लिंक्स बोलते हैं, हेल्प एज़ रिपोर्टर आउट। ये एसईओ पर्सन बहुत रेयर रेयर बंदे जानते हैं कि हैरो लिंक्स क्या होते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उनको अप्रोच करना नहीं आता। मैंने हैरो लिंक्स के थ्रू मेरे ब्लॉग को वहाँ पे पब्लिश करवाया था, मेरे नाम को मैंने वहाँ पे पब्लिश करवाया था। तो ये चीज़ें एक स्मूथ प्रोसेस में ऐसे चलती हैं, सबको यही है कि 3 महीने का टाइम ले लो, पैसा बता दो, हाँ जी एसईओ हो गई। मैं ऐसा नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि आप पहले मुझे अपनी वेबसाइट भेजो, मुझे उसको ऑडिट करने दो। जब तक मुझे आपका धंधा समझ ही नहीं आएगा, मैं बताऊँगा क्या आपको मैं? मेरे पास में ऐसा काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि सर आपके पास में कोई एसईओ पैकेज है? मैं नहीं, मैं कोई भी कस्टमाइज़्ड पैकेज नहीं रखता। उस पैकेज में क्या होता है, मेरे पास में प्री डिफाइंड प्राइस होता है कि $2000 लूँगा, ये मैं काम करूँगा। क्या वो काम रियली में करना चाहिए आपके लिए या नहीं? पहले वो तो मुझे डिसाइड करने दो। इससे पहले मुझे आपका बिज़नेस पढ़ना पड़ेगा। बिज़नेस पढ़ के ही मैं आपको कन्विंस कर पाऊँगा, उससे पहले नहीं। ये सब चीज़ें। एक लास्ट सवाल आज के पॉडकास्ट पॉडकास्ट का सर, ये यूट्यूब में भी एसईओ काम करता है? जैसे डिस्क्रिप्शन, टाइटल बॉक्स, टाइटल वगैरह डाल दिए तो उससे क्या वीडियो रैंक करने लग जाता है? सर देखो, यूट्यूब एसईओ काम करता है, बट मेरे मायने में यूट्यूब से सबसे जो ज़्यादा काम करती है वो आपका कंटेंट है। अच्छा। अब मैं इसको एसईओ के केस में नहीं लेना चाहूँगा। हाँ। अब यूट्यूब भी किस लेवल पे काम करता है? आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा पे सब पे फेक व्यूज़, फॉलोवर मिलते हैं। बिल्कुल मिलता है, हाँ। आपने कोई वीडियो पब्लिश किया, उस वीडियो के ऊपर अगर 5 करोड़ व्यूज़ हैं, और 5 करोड़ व्यूज़ लेने के लिए आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब मैं एक नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता ये आपने पैसे में लिया है, क्या लिया है। मुझे लगा इस वीडियोज़ के ऊपर 5 करोड़ हैं, तो कुछ ना कुछ बातचीत है, मैं उसको शेयर करूँगा। तो लोग पहले पैसा देके व्यूज़ को बाय करते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट बनता है। अगर व्यूज़ हैं, तो कंटेंट में दम है, हाँ, तो वो और देखते हैं और और व्यूज़। देखते हैं। तो ये यूट्यूब के ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेन है वो आपका कंटेंट है। यूट्यूब के ऊपर सर इंस्टेंट सक्सेस नहीं है। नहीं मिलती है। आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा। हालाँकि हैशटैग भी समहाउ काम करते हैं, बट मेरे मायने में कंसिस्टेंसी और कंटेंट सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं। आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा कोई भी वीडियो या कोई भी कंटेंट अगर मैं 4 बजे पब्लिश कर रहा हूँ, तो सेम आप उसी टाइम के ऊपर करो, क्योंकि आपकी ऑडियंस है वो आपके साथ में जुड़ी होगी। आपकी ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ, अब टाइम हो चुका है, इस चैनल का मेरे पास में वीडियो आएगा, वीडियो आने तो वाला। उसको वो दिमाग में रहेगा। और बार-बार इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जैसे कि ब्रांड को ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। हमको इंट्रो और जो आउट्रो होता है, वीडियो से पहले और वीडियो के बाद में, हमको अपने ब्रांड को ज़रूर मेंशन करना चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में जब ब्रांड का नाम आएगा ना, तो फिर क्या है कि कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ। जब एक बार ब्रांड को लेके सर्चेज़ होने लग गए ना, अभी क्या है कि अ, जब मैंने ये नया-नया स्टार्ट किया था, मैंने गुड फॉर्म के ऊपर, क्लच के ऊपर, मैंने सब पे प्रमोशन करवाया। अभी मैं इतना ज़्यादा लेवल में तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरी एजेंसी को 5-6 महीने हुए हैं, बट हमने एक अच्छी ग्रोथ हासिल की है। तो लोग हमारी एजेंसी का नाम लेके सर्च कर रहे हैं अभी, क्योंकि ब्रांडिंग मैंने इस लेवल की कर दी है मैंने, कि कोई भी टेक सेवी क्रू टाइप कर रहा है, एक्स-वी क्रू। हाँ, तो उसको वो चीज़ दिख रही है। और हम लोग हर एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं। बस बात समझने की ये है कि हमको उस इंडस्ट्री को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको हम एक अच्छा-सा एक प्लान बताएँगे। पैकेज तो बहुत दूर की बात है, अभी हमने उनको प्राइस भी नहीं बताया। पहले उसके बिज़नेस को समझेंगे, समझने के बाद में उसको वीक पॉइंट बताएँगे, उसको सॉल्यूशन बताएँगे। फिर अगर उसका बजट और क्राइटेरिया हमारे अगर
उसमें हमारे लेवल में फिक्स होता है, तब हम बजट की बात करेंगे। समहाउ हम लोग नेगोशिएशन भी करेंगे, बट हमारा बजट अदर एसईओ एजेंसीज के कंपेयर में थोड़ा हाई है। ये मैं चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा, थोड़ा हाई इसलिए क्योंकि हमारे पास में जो रिजल्ट है ना वो सॉलिड है। अब अगर मैं सस्ता काम करूंगा और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, मेरी रैंकिंग नहीं आई, तो बड़ी सीधी सी बात है, मैंने सस्ता काम करना ही नहीं है। हाँ, पैसा आपका ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको शिकायत नहीं मिलेगी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट तो मतलब रिजल्ट है, आपको लीड मिलेगी, आपको कन्वर्जन मिलेगा, आपका पैसा वो वर्थ है वहाँ पे। बहुत बढ़िया सर। हामिद जी, बहुत शानदार। ग्रो करिए आप, बहुत अच्छे से ग्रो थैंक यू करें जी, थैंक यू सो और मच। अच्छे से क्लाइंट और ऑनबोर्ड करें, और जब बड़े हो जाएं तो एक बार और हमारे पास आएँ जी और बिल्कुल। अपनी बातों को अच्छे से और रखें कि देखो हमने इतना शानदार काम कर लिया है, हम सेकंड टाइम आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो थैंक यू सो मच। द फाउंडर्स ड्रीम में। बहुत मजा आया आपके साथ बात थैंक यू करके। सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।